700 मुसलमान, 3000 दुश्मन। जंग शुरू होती है और कुछ ही लम्हों में मुसलमान जीत रहे हैं। दुश्मन भाग रहा है, मैदान खाली हो रहा है, फतह बिल्कुल सामने है। फिर एक शख्स ने एक कदम उठाया, एक ही कदम। वह जगह छोड़ दी जहां रहने का हुक्म था और पूरी जंग पलट गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर खून था। 70 सहाबा शहीद हो चुके थे और पूरे मैदान में सिर्फ एक अफवाह गूंज रही थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। वह एक कदम, वह एक फैसला, वह एक गलती। हुआ क्या था उहद के मैदान में, और क्या सच में इस्लाम की तकदीर उस दिन बदल गई थी। तारीख़ इस्लाम में कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो सिर्फ जंगे नहीं बल्कि सबका है। गजवा उहद इनमें सबसे अहम है। यह वाक़या हिजरत के तीसरे साल 3 शव्वाल 3 हिजरी को पेश आया। मदीना मुनव्वरा के करीब कोह ए उहद के दामन में एक तरफ थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में 700 मुसलमान, दूसरी तरफ अबू सुफियान की सरबराही में 3000 कुरैशी लश्कर। यह सिर्फ अदद व शुमार की जंग नहीं थी, यह आजमाइश थी इताअत की, सब्र की और ईमान की। इस जंग का जिक्र खुद कुरान करीम ने किया है। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने तफसील से इस गजवे का अहाता फरमाया, क्योंकि इसमें वह हकीकत पोशीदा थी जो हर जमाने के मुसलमानों के लिए जरूरी है। गजवा बद्र के बाद कुरैश के दिल में शिकस्त की आग जल रही थी। अबू सुफियान ने कसम खाई कि वह इस शिकस्त का बदला लेकर रहेगा। तैयारियां शुरू हुई, लश्कर जमा हुआ। मक्का की औरतें हिंद बिन्त उतबा की क़यादत में दफ बजाती, जंगजुओं को उकसाती साथ आईं। यह सिर्फ जंग नहीं थी, यह कुरैश की नामूस की जंग थी। उधर मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए और खुफिया इत्तलात के जरिए दुश्मन की आमद की खबर मिल चुकी थी। मशवरत की मजलिस बैठी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय थी मदीना के अंदर रहकर दिफा किया जाए। कई बुजुर्ग सहाबा भी इस राय के साथ थे, मगर नौजवान सहाबा जो गजवा बद्र में शरीक नहीं हो सके थे, बेकरार थे। वह चाहते थे मैदान में निकलकर लड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सरियत की राय कबूल फरमाई। यह इस्लाम की शुरायत की पहली बड़ी मिसाल थी। लश्कर रवाना हुआ कोह उहद की तरफ। रास्ते में मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबैय ने अपने 300 साथियों को वापस मोड़ लिया। मुसलमानों की तादाद 700 रह गई और आजमाइश का पहला पर्दा उठ चुका था। कोह उहद के दामन में पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को सफबंद किया। पहाड़ के एक दर्रे पर, जिसे आज दर्रा ऐनैन कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को मुतय्यन फरमाया। इनके सरदार हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु को वाज़ेह हुक्म दिया गया, ला तबरहु मकानकुम इन रअयतुमूना नुक्तलु फला तंसुरूना। अपनी जगह मत छोड़ो, चाहे तुम हमें करते देखो फिर भी मत आना। यह हुक्म एक आजमाइश था, इताअत की आजमाइश। जंग शुरू हुई। मुसलमान शेरों की तरह लड़े। हजरत हमजा असदुल्लाह मैदान में तूफान बने हुए थे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाहु अन्हु। हर तरफ तलवारें चमक रही थीं। कुछ ही देर में दुश्मन लश्कर में भगदड़ मच गई। कुरैश भागने लगे। मुसलमानों में जीत के नारे बुलंद हुए। और फिर वह लम्हा आया जो तारीखी मोड़ लाता है। दर्रे पर मौजूद अक्सर तीरंदाजों ने देखा दुश्मन भाग रहा है, माले गनीमत बिखरा पड़ा है। उन्होंने आपस में कहा, दुश्मन तो भाग गया, अब यहां रुकना क्यों? हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु ने रोका, मगर 40 से ज्यादा तीरंदाज दर्रा छोड़कर नीचे उतर आए। सिर्फ चंद लम्हों का फैसला और किस्मत ने पलटा खाया। कुरैशी सिपह सालार खालिद बिन वलीद उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, ने दर्रा खाली देखा। वह फौरन समझ गए। घुड़सवारों को लेकर पहाड़ की पिछली तरफ से आए और मुसलमानों पर पीछे से हमला कर दिया। अचानक मैदान बदल गया।
मुसलमान दो तरफ से घेर लिए गए। इस अफरा तफरी में हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु शहीद हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चाचा इस्लाम के शेर वहशी के नेजे से शहीद हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर जख्म आए, दांत मुबारक शहीद हुए, खून बहा और फिर एक अफवाह फैली। किसी ने पुकारा मोहम्मद कत्ल हो गए। ये अफवाह इससे भी बड़ा जख्म था। कुछ मुसलमानों के कदम डगमगा गए, कुछ ने हथियार डाल दिए। कुरान करीम ने इस लम्हे को हमेशा के लिए महफूज कर लिया। वा मा मुहम्मदून इल्ला रसूलुन कद खलत मिन कबलिही अर्रुसुल, और मोहम्मद तो बस एक रसूल है, उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। अल्लाह ने इस आयत में गोया मुसलमानों को झंझोरा, क्या तुम्हारा ईमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर था या अल्लाह पर? मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, जख्मी थे, मगर मैदान में डटे हुए थे। हजरत तलहा रजी अल्लाहु अन्हु अपना हाथ ढाल बनाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में खड़े रहे। हजरत अब्बू तलहा रजी अल्लाहु अन्हु अपने सीने को सामने करके कह रहे थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप सर मत उठाए। यह वह मोहब्बत थी जो तारीखी किताबों में नहीं, रूहों में जिंदा है। जंग का रुख बदल चुका था। 70 सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम शहीद हो चुके थे। अब्बू सुफियान ने पहाड़ के ऊपर से आवाज लगाई, क्या मोहम्मद जिंदा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खामोश रहने का इशारा किया। अब्बू सुफियान ने फिर पूछा, क्या अब्बू बकर जिंदा है? खामोशी। क्या उमर जिंदा है? खामोशी। अब्बू सुफियान ने समझा सब कत्ल हो गए और अकड़कर बोला, वाला हुबल, हुबल की बुलंदी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जवाब दो। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने बुलंद आवाज में कहा, अल्लाहु अला व अजल, अल्लाह सबसे बुलंद और सबसे अजीम है। इस मैदान में जख्मों के बावजूद ईमान की यह आवाज गूंज उठी। अबू सुफियान ने कुरैश के अगले साल आने का ऐलान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मुआद हमारा बद्र पर है, हम आएंगे। और तारीख गवाह है, मुसलमान फिर बद्र पहुंचे और अब्बू सुफियान बहाना बनाकर वापस चला गया। जंग खत्म हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में गए, शुहदा को देखा। हजरत हमजा की मुतला की गई लाश देखी। आंखों में आंसू थे मगर जुबान पर सब्र के अल्फाज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयद उश शुहदा हमज, सैयद उश शुहदा हमजा हैं। मगर इस जंग का सबसे बड़ा लम्हा वह था जो शायद किसी फिल्म में दिखाना मुमकिन नहीं। जब मदीना में अफवाह फैली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, तो मदीना की एक अंसारी खातून जिनके शौहर, भाई और बाप तीनों उहुद में शहीद हो चुके थे, भागती हुई मैदान की तरफ आईं। लोगों ने रोका, कहा, रुको, तुम्हारे घर वाले शहीद हो गए। उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? जब उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए, जिंदा, जख्मी मगर मौजूद, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सलामत हैं? तो हर मुसीबत हींच है। यह ईमान था जो गम से बड़ा था, यह मोहब्बत थी जो मौत से बड़ी थी। इसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में मुसलमानों को समझाया, क्या जब तुम पर मुसीबत आई, हालांकि तुम इससे 2 गुना मुसीबत दुश्मन को दे चुके थे, तो तुमने कहा यह कहां से आई? सूरह आले इमरान आयत 165। अल्लाह ने खुद जवाब दिया, कह दो यह तुम्हारी अपनी तरफ से है। एक हुक्म 50 तीरंदाजों का अपनी जगह पर रहना नहीं माना गया और तारीख बदल गई। यह गजवा उहुद का इबरतनाक अंजाम है, न कि इस्लाम की शिकस्त, बल्कि इंसानी कमजोरी का आईना। इताअत के बगैर कोई फतह पायदार नहीं होती। आज 1400 साल बाद यह सबक हमारी जिंदगी में उतना ही जिंदा है। पहला सबक, इताअत शर्त है फतह की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म जो 40 तीरंदाजों ने छोड़ दिया,
सब कुछ बदल दिया। आज हम अल्लाह के अहकाम को कितने दर्जे पर रखते हैं। दूसरा सबक, दुनिया की चमक धोखा है। माले गनीमत देखकर तीरंदाजों ने जगह छोड़ी। आज हम भी दुनिया की चमक देखकर कितने फराइज भूल जाते हैं। तीसरा सबक, मुसीबत रहमत का दरवाजा भी हो सकती है। उहुद की शिकस्त के बाद अल्लाह ने कुरान में सफ़हा भरकर मुसलमानों को समझाया, यानी अल्लाह ने छोड़ा नहीं बल्कि तरबियत दी। चौथा सबक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ जुबान से नहीं। वह अंसारी खातून जिनके घर के 3 मर्द शहीद हुए, उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती के आगे सब गम हींच लगा। हमारी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दर्जे की है। गज़वा उहुद तारीखी किताबों में एक बाब नहीं, ये हर मुसलमान की जिंदगी का आईना है। जब भी आजमाइश आए उहुद याद करें, जब भी हुक्म इलाही सामने हो तीरंदाजों का अंजाम याद करें, और जब भी ईमान कमजोर पड़े इस अंसारी खातून के अल्फाज याद करें, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सलामत हैं तो हर मुसीबत हींच है। अपना ईमान मजबूत रखिए, अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़िए।